हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लास्ट मिनट तैयारी बाय नीतू शर्मा। और आज जो हम चैप्टर 4 ट्वेल्थ क्लास की बायोलॉजी की प्लेलिस्ट का हमारा लास्ट जो टॉपिक है अबाउट द इनफर्टिलिटी वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। इनफर्टिलिटी, पहले तो बात करते हैं इनफर्टिलिटी क्या होती है। जब कपल मेल एंड फीमेल अगर वो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी 1 साल हो गया है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम ही, मतलब 1 साल हो गया है, 1.5 साल हो गया है, तब भी उनको लगता है कि अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद भी अगर कंसीव नहीं हो पा रहा है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम कहीं ना कहीं लाए करती है, और उसी को ही हम क्या कहते हैं, इनफर्टिलिटी। और ऐसे कपल्स को कुछ टेक्निक से, कुछ असिस्टेंस के थ्रू क्या करवाया जाता है, कपल्स को चिल्ड्रन करवाए जाते हैं। तो उसको हम कह देते हैं ART, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसमें कुछ टेक्निक्स की हेल्प से उनको कंसीव करवाया जाता है या प्रेगनेंसी करवाई जाती है। ठीक है, अब अलग अलग तरह की ARTs होती हैं जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। IVF है या और भी टेक्निक है, जिफ्ट है, गिफ्ट है, ठीक है, आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करके या सीधा साइटोप्लाज्म जो है एग का, उसके अंदर स्पर्म को इंजेक्ट करके, बहुत सारी टेक्निक है। तो बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं IVF। बहुत सुना होगा, सबने सुना हुआ है इसके बारे में, चाहे कोई बायो पढ़ता हो चाहे नहीं पढ़ता हो, IVF को सब जानते हैं। और तो चलो बात बाकी नहीं जानते होंगे, बट दिस टर्म इज वेरी मच फेमिलियर टू एवरीबॉडी। ठीक है, और इतनी ऐड आती है आजकल तो, ठीक है, बहुत सारे होर्डिंग्स लगे देखे होते हैं। IVF क्या है? टेस्ट ट्यूब बेबी इसको हम कहते हैं, वही प्रोग्राम है IVF। इन विट्रो, दो कंडीशन होती है, इन विट्रो विच इज आउटसाइड द बॉडी एंड इन वीवो विच इज इनसाइड द बॉडी। सो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि जो भी एग एंड स्पर्म है उसको बाहर फर्टिलाइज करवाया जाएगा। अब बाहर फर्टिलाइज करवाने के लिए पहले रिट्रीव करने पड़ेंगे ना, एग निकालना पड़ेगा फीमेल से, वाइफ से। हो सकता है भाई वो लेडी जो है, हो सकता है वाइफ जो है वो एग नहीं उसकी बॉडी में बन रहा है, अगर नहीं बन रहा है तो कहीं से डोनर से लेना पड़ेगा, और बन रहा है तो वाइफ का एग लेना। ठीक है, स्पर्म लेना हस्बैंड से, अगर हस्बैंड का ठीक है तो हस्बैंड से लेना है, और अगर नहीं है तो किसी डोनर का। दोनों के मीट को लेकर कलेक्ट करके लैब कंडीशन में उनको क्या करवाना, फर्टिलाइज करवाना, जाइगोट बनवाना। और जब जाइगोट बन गया, थोड़ा सा उसको डेवलप होने देना, एम्ब्रियो जब बन जाएगा वो, फिर उस एम्ब्रियो को जाकर ट्रांसफर करवा देना। तो उस एम्ब्रियो को, अगर उसमें 8 सेल जितना होता है, ब्लास्टोमियर पढ़ के आ चुके हैं ये चीजें भी हम, चैप्टर नंबर अपना जो 3rd था उसमें ब्लास्टोमियर। ठीक है, अगर वो 8 तक है यानी ब्लास्टोमियर है, तो उसको हम कहाँ करवा देते हैं बेटा, फेलोपियन ट्यूब में जाकर ट्रांसफर करवा देंगे। इस टेक्निक को क्या कहा जाएगा, जिफ्ट। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब कि बाहर फर्टिलाइजेशन होना। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, जो एम्ब्रियो बना है, ब्लास्टोमियर अप टू 8 सेल जो स्ट्रक्चर है, उसको अगर हम जाइगोट को, उस ब्लास्टोमियर को अगर हम फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करवाते हैं तो वो जिफ्ट हो गया। ठीक है, ZIFT। अब ये जो गिफ्ट है ये देख लो, जिफ्ट और गिफ्ट में डिफरेंस भी आता है तुम्हारे बोर्ड में। ठीक है, गिफ्ट क्या है, गेमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, कुछ रटना नहीं है इसमें ना, नाम अगर पता है हमें, इनकी फुल फॉर्म अगर हमें पता है, उसी को एक्सटेंड करके समझ सकते हैं, गेमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अब इसमें क्या है ना, कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जो कि एग बना नहीं सकती हैं, बट उनका यूट्रस प्रॉपर है, यानी वो प्रेगनेंसी को पूरा रख सकती हैं, बट वो एग नहीं बन पाता उसके अंदर। एग नहीं बन पाता तो भाई ऐसा तो हो सकता है ना, अनदर फीमेल जो कि एग बना रही है उसका फीमेल लिया, फर्टिलाइज करवाया, और जो भी वो तुम्हारा एम्ब्रियो है उसको जाकर इम्प्लांट करवा दिया, किसमें, फीमेल के अंदर, तो गेमीट को ट्रांसफर करवा दिया। या फिर सीधा वो जो हमने बात की वो तो जाइगोट वाला हो गया। अब इसमें अगर एक फीमेल अगर एग नहीं बना पा रही है, एग नहीं बना पा रही, तो हमने जाइगोट अगर ट्रांसफर नहीं करवाना, फर्टिलाइजेशन भी बाहर नहीं करवाना, अंदर ही करवाना है हमें। ठीक है, फर्टिलाइजेशन अंदर ही करवाना है, तो ऐसे केस में क्या होगा, एग को ट्रांसफर कर दो बेटा, जाइगोट को, तो जाइगोट में तो फर्टिलाइजेशन के बाद, यहाँ पर गेमीट, गेमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। गेमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर मतलब एग को लेना है डोनर से, और उस जो भी मेन जो लेडी है उसके फेलोपियन ट्यूब के अंदर उसको डाल देना है, क्योंकि वो अपना बना नहीं पा रही है। अब वहां पर फिर वो फर्टिलाइजेशन उसके हस्बैंड से हो जाए, और उसके बाद वो प्रेगनेंसी पूरी कंटिन्यू कर सकती है। बाकी सारा प्रोसेस उसकी बॉडी में, सिर्फ एग जो है वो कहीं और का लेके उसकी बॉडी में डाल दें। ठीक है, तो वो गेमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट वाले में क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन के बाद उसकी फेलोपियन ट्यूब में आना है। ठीक है, अब इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन क्या होता है, इसमें जो है, जो स्पर्म है, मतलब उनको वैसे फर्टिलाइजेशन ना करवा के जो स्पर्म है उसको सीधा इंजेक्ट ही करवा दिया जाए।
एम्ब्रियो जो बन रहा है ना, उसमें जो स्पर्म है उसको ओवम के अंदर जो उसका न्यूक्लियस है वहीं पर सीधा मतलब इंजेक्ट करवा दिया, तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI। फुल फॉर्म जरूर पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है कि इसमें अगर मेल पार्टनर की वजह से कई बार इनफर्टिलिटी होती है, मतलब फीमेल के अंदर तो ऑल कंडीशन ओके, लेकिन अगर मेल के अंदर ऐसा है कि या तो वो प्रॉपर इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है फीमेल के अंदर, या फिर उसका स्पर्म काउंट अगर लो है, ठीक है, इजैकुलेट के अंदर, तो उसको हम किससे ठीक कर सकते हैं? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से। इसमें क्या होगा, हस्बैंड का अगर ठीक है भाई इतना है कि फर्टिलाइजेशन हो सकता है तो उसका लेके, या फिर किसी दूसरे डोनर का जो है सीमेन लेके उसको वेजाइना और फीमेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, ठीक है, या यूट्रस के अंदर भेजा जाएगा, IUI कह देते हैं उसको, इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं ये आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन हो गया इसमें फीमेल का, मतलब बाहर से इंसेमिनेशन करना। तो ये कुछ टेक्निक है, अगर दोबारा से एक बार बताऊं तुम लोगों को, तो सबसे पहले हमने बात की थी IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन तुम्हारा बाहर होगा, फर्टिलाइजेशन बाहर होगा, और फर्टिलाइजेशन में दोनों से गेमीट लेनी है, ठीक है, कलेक्ट करना है, जाइगोट बनवाना है। जाइगोट अगर 8 वाला है, 8 सेल तक का हो गया, तो इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे बेटा? इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जिप। इसी में एक और चीज और होती है, IUT। इसमें क्या होगा, अगर 8 से ऊपर का हो गया ना तो सीधा यूट्रस में भेज देंगे, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब के बाद तो वो सीधा कहाँ आता है, यूट्रस में ही आता है ना। तो फेलोपियन ट्यूब में तो 8 सेल तक है तो फेलोपियन ट्यूब में, और अगर उससे ज्यादा है तो कहाँ जाएगा, उसको यूट्रस में, IUT, इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। सीधा जाकर एग के अंदर अगर स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया तो वो ICSI हो गया। अगर फीमेल को ये है कि भाई वो एग बना नहीं पा रही लेकिन उसको फर्टिलाइजेशन भी अपनी बॉडी में ही करवाना है, तो सीधा एग उसकी बॉडी में जाकर ट्रांसफर करवा दें, ठीक है, गिफ्ट जिसको कह देते हैं, फेलोपियन ट्यूब में एग को भेज दिया। AI, इसमें क्या है, मेल की वजह से अगर इनफर्टिलिटी हो रही है तो सीधा सीधा सीमेन लिया और सीधा इंट्रोड्यूस करवा दिया, यूट्रस के अंदर डाल दिया, फेलोपियन ट्यूब के अंदर डाल दिया, ठीक है। तो वहां से क्या हो जाएगा, उसका मतलब आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन करवाना। अब इंडिया में क्या रहता है कि अगर कोई कपल को बच्चे नहीं हो रहे हैं तो ब्लेम जो है ज्यादातर फीमेल को दिया जाता है, हालांकि अब तो ये चीजें चेंज हो रही हैं, अब तो लोगों को पता है कि हाँ ये दोनों पार्टनर के अंदर कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है, तो फीमेल तो अपने मतलब फीमेल के ऊपर जो ब्लेम किया जाता है, तो सम टाइम होता है कि मेल की वजह से भी वो चीजें हो सकती है, सम टाइम फीमेल की वजह से हो सकती है, तो दोनों की प्रोफाइल पूरा चेक किया जाता है। तो डॉक्टर्स जब भी किसी को लगता है कि हाँ हमें कोई दिक्कत है तो प्रोफेशनल्स के पास जाते हैं, दोनों के टेस्ट होते हैं, और जहां पर भी दिक्कत होती है तो उस चीज को रेक्टिफाई करने के लिए बहुत सारी टेक्निक जो हमने पढ़ी हैं वो सारी अवेलेबल होती हैं, जिसके थ्रू बच्चे हो सकते हैं, यानी प्रेगनेंसी हो सकती है। इन सब में ही एक बेस्ट ऑप्शन है, ये सब तो चलो है ही अपना बच्चा अगर चाहिए तो, लेकिन एक और लास्ट जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, दैट इज फॉर द अडॉप्शन। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो माँ बाप की तलाश में, जिनके अपने खुद के माँ बाप नहीं हैं, ऑर्फनेज में, अनाथ आश्रम में, अगर वहां से हम बच्चे ले लें तो उससे ज्यादा अच्छा मेथड तो कोई होगा ही नहीं। सो इट इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक, अडॉप्शन। बहुत सारे बच्चे हैं जो दे आर लुकिंग फॉर देयर पेरेंट्स, तो उनको भी मिल जाएगा, और ये सारी दिक्कतें भी जो हैं, तो ये सारी चीजें तो हैं ही, साथ में अगर अडॉप्शन है तो वो भी बेस्ट ऑप्शन है, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं टू हैव चिल्ड्रन, टू हैव चाइल्ड, ठीक है। तो ये हमारा इनफर्टिलिटी का टॉपिक था, और इसके साथ ही जो हमारा ये चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये पूरा कंप्लीट हो गया है 5 वीडियोस में, और ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं था, इंटरेस्टिंग है। और अगर आपको इन चीज़ों से, सारे टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा उसका। और जितना हो सके इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।